हाय एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आज मैं एक 3 पार्ट ऑफ टेप स्टार्ट करने वाली हूँ, तो फिर चलिए अब स्टार्ट करते हैं। जंगकुक अपने फ्रेंड्स के साथ एक रेस्टोरेंट में था और जंगकुक उन लोगों के साथ बातें कर रहा था। जंगकुक बातें कर ही रहा था तभी जंगकुक की नज़र एक ही तरफ अटक जाता है। जंगकुक के फ्रेंड्स जब इसे नोटिस करता है तब वो लोग भी जंगकुक की तरफ देखता है जिस तरफ जंगकुक देख रहा था। वहाँ पर एक हैंडसम बॉय जंगकुक उसकी तरफ भी देख रहा था, जो एक लेडी के साथ बातें कर रहा था, वो भी अपने फेस पर एक बॉक्सी स्माइल के साथ। जंगकुक की फ्रेंड्स तुरंत पूछता है, तुम उसकी तरफ उस तरह से क्यों देख रही हो? जंगकुक कोई भी आंसर नहीं करता है। जंगकुक की फ्रेंड जंगकुक की शोल्डर पर अपने हाथ रखते हुए कहता है, तुम क्या अपनी सेंस में हो भी? तभी जंगकुक कहता है, हाँ क्या होगा, कुछ भी नहीं। जंगकुक के फ्रेंड्स हंसते हुए कहते, तुम अपनी सेंस में नहीं थे, देखो तुम उस बॉय की तरफ पूरी तरह से ऐसा देख रहे थे जैसे तुम उसमें पूरी तरह से खो गए हो। जंगकुक हंसने लगता है और कहता है, रेलिंग? तब जंगकुक के फ्रेंड्स सामने अपना सिर हिला देता है। फिर जंगकुक कहता है, ओके तुम लोग यहाँ पर एंजॉय करो, मैं उस हैंडसम के साथ बातें करके आता हूँ। जंगकुक के फ्रेंड्स कहते, तुम क्या प्यार में हो? जंगकुक कहता, पता नहीं बट वो मेरा है। और इसके साथ जंगकुक स्माइल करते हुए उसकी तरफ जाने लगता है। जंगकुक की फ्रेंड जो थोड़ा सा कॉन्फ्यूज था, जंगकुक कभी भी किसी के लिए ऐसा कुछ भी नहीं बोला है, आज फर्स्ट टाइम जंगकुक ऐसा बोल रहा था। फिर जंगकुक वहाँ पर पहुँचने के बाद जंगकुक पीछे से अपने काम वॉइस में कहता है, हे मिस्टर हैंडसम मेरी तरफ देखो। और तो जो एक लेडी के साथ थोड़ी सी इम्पोर्टेंट बातें कर रहा था, क्योंकि वो लेडी जहाँ पर वर्क करता है उस जगह की बॉस था। तब तंग पीछे की तरफ टर्न होता है। वो लेडी तंग अपनी कोल्ड वॉइस में कहता है, लिसन तंग मेरे पास ज़्यादा टाइम नहीं है, तुम्हें सब कुछ पूरी तरह से ठीक ठाक से करना होगा, मैं अब जा रहा हूँ। और इसके साथ लेडी वहाँ से चला जाता है। तंग एक लंबा सांस छोड़ता है और जंगकुक की तरफ देखता है, जो अपनी कॉन्फ्यूज लुक के साथ तंग की तरफ ही देख रहा था। तंग जंगकुक से पूछता है, यस मैं कैसे हेल्प कर सकता हूँ? जंगकुक तुरंत कहता है, अपना फ़ोन नंबर दो। तोंग इससे कॉन्फ्यूज हो जाता है और कहते, क्या तुम क्या कहना चाहते हो कि मैं तुम्हें मेरा फ़ोन नंबर दूँ? आर यू रियली सीरियस? जंगकुक कहता है, ऑफ कोर्स मैं तुम्हें लेकर सीरियस हूँ हैंडसम, जल्दी से मुझे तुम्हारा फ़ोन नंबर दो। जंगकुक को तंग तुरंत कहता है, मैं ऐसे ही किसी को मेरा फ़ोन नंबर नहीं देता हूँ, और इस तरह की पर्सन को तो बिल्कुल भी नहीं देता हूँ जो इस तरह से रिक्वेस्ट करने लगता है। तो उनकी बातों को जंगकुक सुनकर गुस्से से कहते, तुम मुझे नहीं दोगे? तंग कहता है, नहीं। और तंग इसके साथ जब फाइट करके जाने वाला था, जंगकुक कहता है, अपना नाम तो बता कर जाओ हैंडसम। पर तंग उसे भी इग्नोर कर देता है और वो चुपचाप वहाँ से चला जाता है। जंगकुक सिर्फ तंग की तरफ देखने लगता है और कहते हैं, हार्टलेस पर्सन मुझे इग्नोर कर रहा है ना, मैं उसे दिखाता हूँ कि वो कैसे मेरे पास से बच सकता है, सिर्फ वेट करो, मैं तुम्हें मेरा बनाने वाला हूँ, जैसे भी करके बनाने वाला हूँ। और जंगकुक इसके साथ स्माइल करते हुए तोंग की तरफ देखने लगता है। तोंग जल्दी से अपने घर की तरफ चला जाता है। उसे घर में जाकर जल्दी से फाइल्स को कंप्लीट करना था, वरना उसकी जॉब भी जा सकता है। और जंगकुक जो अपने फ्रेंड्स के पास फिर से वापस आ जाता है, उसकी फ्रेंड्स क्वेश्चन पूछने लगता है। जंगकुक हंसते हुए कहता है, वो मेरी होने वाले हस्बैंड है, उसकी तरफ कोई भी अपना आइस मत रखना। जंगकुक के फ्रेंड्स कहते हैं, रियली? जंगकुक कहते हैं, क्या लगता है कि मैं श्योर नहीं हूँ, जल्दी ही तुम लोग को शादी की इनविटेशन कार्ड मिल जाएगा। और जंगकुक उसकी बात स्माइल करते हुए उसके फ्रेंड्स के साथ एंजॉय करता है। 3 डेज के अंदर जंगकुक तो उनके बारे में सब कुछ पता लगा लेता है। जंगकुक अपनी मॉम डैड के साथ बातें करने के लिए उन लोगों के साथ मिलने के लिए चला जाता है। जंगकुक के मॉम डैड जंगकुक को देखकर कॉन्फ्यूज था, क्योंकि जंगकुक उन लोगों के साथ ज़्यादा मिलने के लिए नहीं आता है। जंगकुक की मॉम जंगकुक को देखकर कहते हैं, आज क्या हुआ है, तुम अचानक से? जंगकुक कहता है, मॉम मुझे कुछ इम्पोर्टेंट बातें करना था। तब मिस्टर जियोन कहता है, हाँ बताओ क्या बोलना चाहते हो? फिर जंगकुक अपने डैड की तरफ देखता है और कहता है, मैं किसी से शादी करना चाहता हूँ। तब मिस्टर जियोन कहते हैं, किससे? फिर जंगकुक अपनी काम वॉइस में कहता है, जो आपके अंडर में और एक कंपनी है ना, जो वाईजे है, उस कंपनी की सेक्रेटरी को मैं पसंद करता हूँ। यह सुनकर मिस्टर जियोन कहते हैं, व्हाट?
लाइक सीरियसली तुम एक सेक्रेटरी से प्यार करते हो? तुम खुद उस कंपनी की भी ऑनर हो, तुम कैसे ऐसा कह सकते हो? जंगकुक कहते मुझे नहीं पता, मैं बस उससे चाहता हूँ, मुझे उससे शादी करना है। मिस्टर जोन कहते हो कि मैं मान लेता हूँ कि तुम्हें उससे शादी करना है, पर उसकी स्टेटस तो देखो, वो हमसे नीचे है, तुम उसके साथ नहीं रह सकते हो। जंगकुक कहते तो क्या हुआ, वो मेरे घर में रहेगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। मिस्टर जोन कहते अगर वो नहीं माना तो तभी जंगकुक कहते मैं उससे मना लूँगा, उससे जॉब बहुत ही ज़्यादा पसंद है क्योंकि उसके पास जॉब करने के अलावा और कोई भी रास्ता भी नहीं है। तब मिस्टर जोन एक लंबा सांस लेता है और कहता है तुम उसमें क्या देखे हो? जंगकुक कहते हो बहुत ज़्यादा हैंडसम है और बहुत ज़्यादा स्वीट है, मैं उसे फर्स्ट देखकर उसके ऊपर पूरी तरह से क्रश खा गया हूँ, मैं बस उसे चाहता हूँ, मुझे कुछ भी नहीं पता। मिस्टर जोन कहते तुम उसके साथ नहीं रह सकते हो, तुम कह रहे हो कि तुम क्रश पर हो, तो फिर समझो वो सिर्फ क्रश है। तब जंगकुक जो एक लंबा सांस लेता है और कहता है आप बातें करेंगी या तो मैं करूँ? मिस्टर जोन लंबा सांस छोड़ते हुए कहता है ठीक है, उसके घर की एड्रेस बताओ, मैं खुद रिश्ता लेकर जाऊँगा। जंगकुक एक बनी स्माइल देता है और कहते थैंक यू डैड, यहाँ पर उसकी एड्रेस है, क्या अभी हम लोग जा सकते हैं? मिस्टर जोन कहते आर यू क्रेजी? जंगकुक कहते प्लीज़ मुझे जल्दी से शादी करना है। ये सुनकर मिस्टर जोन कहते तुम्हें क्यों जल्दी से शादी करना है? 1 वीक पहले भी तो कह रहे थे तुम्हें शादी नहीं करना है और अपने लाइफ को एंजॉय करना है। जंगकुक कहते हैं मुझे बस करना है, अभी जाने वाले हैं या फिर नहीं? मिस्टर जोन लंबा सांस छोड़ते हुए कहते हैं ओके चलो। फिर मिस्टर जोन के साथ और मिस्टर जोन के साथ जंगकुक तेओंग के घर तक चला जाता है। जाने के टाइम पर ही मिस्टर जोन ओआईजी कंपनी की सीईओ के पास कॉल करके सब कुछ बता देता है कि तेओंग को जल्दी ही घर में वापस जाना होगा, ये इम्पोर्टेंट है। और उसके बाद वो लेडी जो तेओंग को बता देता है, तेओंग घर में चला जाता है, उसे नहीं पता था क्या होने वाला है। तेओंग जब घर में पहुंचता है वो देखता है कि वहाँ पर कुछ गेस्ट था। तेओंग उन लोगों की तरफ देखता है, तेओंग जंगकुक को देखकर पहचान जाता है और तेओंग कॉन्फ्यूज होकर उसकी मॉम से पूछता है ये लोग यहाँ पर क्या कर रहा है? फिर मिस्टर किम अपने काम वॉइस में कहता है ये लोग मिस्टर जोन और मिस्टर जोन हैं, अपनी सन के रिश्ता तुम्हारे लिए लेकर आया है और ये है तुम्हारी होने वाले हस्बैंड। तेओंग ये सुनकर शॉक होकर कहता है मैं एक्सेप्ट भी नहीं किया हूँ, आप लोग कैसे कर सकते हैं? मिस्टर किम कहता है प्लीज़ तेओंग देखो वो लोग इतना ज़्यादा बड़े घर से हैं, तुम्हारे लिए रिश्ता लेकर आया है। तेओंग कहते लाइक सीरियसली हम लोग खुद जा सकते थे और मेन इम्पॉर्टेंट बात यह है कि मैं उसे पसंद नहीं करता हूँ। पर मिस्टर किम कहता है तेओंग स्टॉप इट, अपने रूम में जाओ। तेओंग कहते बट मुझे बातें करना है, मैं कोई गर्ल नहीं हूँ जिसे अपने रूम में जाकर खुद को लॉक करना होगा, मुझे बातें करना है। जंगकुक कहते ठीक है, मैं तुम्हारे साथ बातें करने के लिए राजी हूँ। तेओंग जंगकुक की तरफ गुस्से से देखता है और कहते हैं चलो। फिर जंगकुक और तेओंग जब तेओंग के रूम में जाता है, तेओंग अपनी कोल्ड वॉइस में कहते हैं मुझे तुमसे शादी नहीं करना है। और जंगकुक पूछता है और क्यों नहीं करना है? तब तेओंग कहता है क्योंकि मुझे तुम पसंद नहीं हो, मुझे इस पर्सन पसंद नहीं है। जंगकुक कहते तुम्हारे लिए मैं क्या सब कुछ छोड़कर अब तुम्हारे पास आ जाऊँ, उससे तुम्हें हैप्पी हो गया? तेओंग कहते तुम ऐसा कर ही नहीं सकते हो क्योंकि रिच पीपल कभी भी ऐसा नहीं कर सकता है। जंगकुक कहते अगर तुम मुझे प्यार दे सकते हो और मेरी टेक केयर कर सकते हो तो फिर मैं यहाँ पर रहने के लिए राजी हूँ। इतना भी ज़्यादा छोटा रूम नहीं है, बस मेरा बाथरूम का साइज़ का है। इससे तुम जंगकुक की तरफ गुस्से से देखने लगता है और कहते तुम मुझे इंसल्ट करने की ट्राई कर रहे हो। जंगकुक कहते नहीं, मैं तुम्हें सिर्फ सच बोल रहा हूँ, सच में ये मेरा बाथरूम की साइज़ की है, पर ठीक है यहाँ पर हम लोग रुक सकते हैं। तुम लंबा सांस छोड़ता है और कहता है लिसन, तुम अपने काम पर फोकस करो, मुझे अपने काम पर फोकस करने दो, मुझे तुमसे शादी करने की कोई भी शौक नहीं है। ये सुनकर जंगकुक कहते देखो मैं तुम्हारे लिए मेरे सब कुछ सुनने के लिए भी राजी हो रहा हूँ और तुम ऐसा बातें कर रहे हो, बस मुझसे शादी करो। तुम कहते अगर नहीं किया तो क्या करोगे? जंगकुक तेओंग की तरफ बढ़ने लगता है, तेओंग कोई भी रिस्पॉन्स नहीं करता है, वो चुपचाप खड़ा हुआ था। जंगकुक तेओंग के कॉलर को पकड़ता है और कहता है अगर तुम मुझसे शादी नहीं किया ना तो फिर मैं तुम्हारी जॉब को छीन लूँगा और तुम्हें कभी भी कोई भी जगह पर जॉब नहीं करने दूँगा। तुम्हें मेरे पास तब शादी करने के अलावा और कोई भी रास्ता नहीं होगा माय हस्बैंड। अब चुपचाप सिर्फ मुझे एक्सेप्ट करो, मैं यहाँ पर रहने के लिए राज़ी हूँ। तुम्हें समझना चाहिए कि मैं मेरी सब कुछ छोड़ रहा हूँ तुम्हारे लिए।
और तुम मुझे एक्सेप्ट नहीं करना चाहते हो। तंग कहता है तुम मुझे डराना चाहते हो तो फिर डराओ, कोई भी प्रॉब्लम नहीं है, मैं तुमसे नहीं डरता हूँ। ये सुनकर जंगकुक कहता है सच में तुम मुझसे नहीं डरते हो। तंग कहता है हाँ मैं तुमसे नहीं डरता हूँ, क्या करोगे तुम। जंगकुक ये सुनकर तंग की तरफ देखता है और कहते हैं कुछ नहीं, जो करना है वो तो तुम्हें कल ही पता लग जाएगा। और इसके साथ जंगकुक जो तो उनकी तरफ देखते हुए स्मार्ट करता है और कहते कल जॉब खोने के लिए रेडी रहना, यह तो आज ही। और जंगकुक इसके साथ चला जाता है। पर जंगकुक जाने के पहले मिस्टर किम के पास उसकी नंबर देकर जाता है और कहते हैं तंग को दे देना। फिर जंगकुक उसे देखकर स्माइल करते हुए कहता है मैं जल्दी ही यहाँ पर शादी करके आ जाऊँगा और आप लोगों के लिए मैं बहुत ही ज़्यादा यम्मी यम्मी फूड भी रेडी करूँगा। ये सुनकर मिस्टर किम थोड़ा सा अनकंफर्टेबल हो जाता है और कहते तुम्हें करने की ज़रूरत नहीं है, अब मैं कर सकता हूँ। जंगकुक कहता है इट्स ओके, मुझे कुकिंग आता है और मैं तो हैप्पी फील करूँगा। और जंगकुक इसके साथ स्माइल करते हुए अपनी मॉम डैड के साथ वहाँ से चला जाता है। तब तोंग जब नीचे आता है, मिस्टर किम तोंग को जंगकुक की नंबर देते हुए कहता है उसके साथ बातें करना। जंगकुक के नंबर को देखकर तोंग कहते मुझे नहीं करना है। तब मिस्टर किम कहते वो एक गुड बॉय है, तुम उसके साथ रह सकते हो। तोंग तुरंत कहता है डैड वो लोग सिर्फ हम लोग को इंसल्ट करने के लिए आता है और उसके साथ वो सिर्फ मेरी हैंडसम फेस की वजह से पड़ा हुआ है और कुछ भी नहीं। मिस्टर किम कहते एक बार उसे सांस तो देखकर देखो, तुम उससे शादी नहीं करना चाहते हो कोई बात नहीं, 1 मंथ तक उसके साथ डेट करो, उसके बाद डिसाइड करना। तोंग कहते मैं सोचूंगा। मिस्टर किम कहते प्लीज़ देखो वो एक गुड पर्सन है, मुझे सच में लगता है वो तुम्हारे साथ शादी करने के बाद अच्छी तरह से रहेगा। आई नो कि वो रिच फैमिली से बिलोंग करता है, बट सारे रिच पर्सन ऐसे ही नहीं होता है जैसे तुम सोच रहे हो। तुम सिर्फ हूँ कह देता है। फिर मिस्टर किम फोर्सफुली तोंग के पास जंगकुक के नंबर दे देता है। कुछ देर बाद ही तोंग के पास नोटिफिकेशन आता है कि उसे जॉब से निकाला दिया गया था। तोंग को ये पता था कि ऐसे ही होगा। तोंग तुरंत दूसरी जगह पर जॉब के लिए अप्लाई करने की ट्राई करता है जो उसे कुछ दिन पहले ऑफर मिला था, पर उससे तोंग को रिजेक्ट किया जाता है। जो कुछ दिन पहले तोंग के पास गिरा रहा था ताकि तोंग वहाँ पर जॉब करे, पर आज उसे रिजेक्ट कर दिया है। तोंग हार मान लेता है। नाइट में वो जंगकुक को मैसेज करता है। जंगकुक जो तोंग की मैसेज की ही वेट कर रहा था, वो तोंग की मैसेज को देखकर बहुत ज़्यादा हैप्पी हो जाता है और तुरंत तोंग को कॉल करता है। तोंग थोड़ा सा घबरा जाता है और वो कॉल को उठा लेता है। फिर अपने डीप वॉइस में कहता है हेलो। जंगकुक कहता है हेलो माय डियर हबीब, क्या तुम मुझे मिस किया हो। जंगकुक को तोंग पूछता है तुम क्यों मेरे जॉब को छीन लिया हो। जंगकुक कहते सच में हबीब मैं नहीं छीनना चाहता था, पर मैं क्या करूँ बताओ, तुम खुद ही जो मेरी बातों को नहीं सुन रहे थे, अगर तुम सुन जाते तो फिर मैं तुम्हारी जॉब को नहीं छीनता सच में। तोंग लंबा सांस तोड़ता है और कहते तुम मुझसे क्यों प्यार करते हो। जंगकुक कहते मुझे नहीं पता, तुम्हें देखने के बाद मेरी हार्ट बीट बहुत ज़्यादा फास्ट हो गया था, इसी वजह से मैं तुम्हें चाहता हूँ बहुत ही ज़्यादा बैडली। जंगकुक की बातों को सुनकर तुम फिर से लंबा सांस तोड़ता है और कहता है ठीक है मैं मान लिया कि तुम मुझे चाहते हो, पर तुम कब तक मुझे चाहते रहोगे, एक दिन तुम भी मुझे छोड़कर चले जाओगे। जंगकुक इससे कॉन्फ्यूज हो जाता है और कहते क्यों मैं तुम्हें छोड़कर चला जाऊँगा। तोंग कहता मेरी मॉम भी एक रिच फैमिली से बिलोंग करता था और मेरी मॉम मुझे छोड़कर चला गया है। ये सुनकर जंगकुक थोड़ा सा सोच में पड़ जाता है और कहते हैं क्यों छोड़कर गया था। तोंग कहते तुम्हें जानने की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ दूर रहो मुझसे, अगर तुम मेरे क्लोज आने की ट्राई किए तुम पूरी तरह से डिस्ट्रॉय हो जाओगे, तुम्हें मैं कभी भी प्यार नहीं दूंगा, मैं शादी फिर से करूँगा एक अच्छे पर्सन से जो मेरे जैसे ही एक नॉर्मल फैमिली से बिलोंग करेगा। जंगकुक जो इससे थोड़ा सा अपने चेस्ट में पेन फील करने लगता है और कहते ठीक है पर मुझसे तो पहले शादी करो। तोंग कहते अगर तुम ये सब कुछ एक्सेप्ट है तो फिर मैं करूँगा। जंगकुक कहते ठीक है तो फिर मुझसे तुम्हें 2 दिन बाद ही शादी करना होगा। तोंग कहते मुझे टाइम चाहिए। जंगकुक कहते हैं तुम्हारे पास नहीं है, तुम ऑलरेडी बहुत ज़्यादा डिमांड कर चुके हो, तुम्हें मुझसे 2 दिन बाद ही शादी करना होगा। जंगकुक की बातों को सुनकर तोंग जो समझ जाता है उसके पास और कोई भी रास्ता नहीं था, तोंग हाँ कह देता है। 2 दिन बाद तोंग और जंगकुक की शादी हो जाता है। वेडिंग नाइट में
जंकुक जब तेउंग के लिए तेउंग के रूम में वेट कर रहा था, तब तेउंग नाइट में वापस नहीं आता है। जंकुक होल नाइट तक तेउंग के लिए वेट ही करता रहता है। पर जब रात के 3 बज जाता है, जंकुक बहुत ज़्यादा टायर्ड हो गया था, उसे हंग्री फील हो रहा था। उसके आईज से आंसू गिरने लगता है और उस पर करके कहता है, तुम सच में मुझे इस तरह से ट्रीट कर रहे हो? मैं सच में तुमसे प्यार करता हूँ, तुम कैसे ऐसे ट्रीट कर सकते हो? और जंकुक रोते रोते कुछ देर बाद सो जाता है। तेउंग सुबह के 5 बजे अपने रूम में आता है। वो आने के बाद देखता है जंकुक पीसफुली सो रहा था। तेउंग इसे देखकर एक लंबा सांस छोड़ता है और चुपचाप वो जाकर अपने क्लोथ को चेंज करता है। वो होल नाइट तक अपनी फ्रेंड्स के घर में था और तेउंग जब चेंज करता है तब वो बाहर आने के बाद देखता है जंकुक उठ गया था। वो जंकुक तेउंग की तरफ अपने रेड आइस के साथ देखता है। तेउंग जंकुक की रेड आइस को देखकर कॉन्फ्यूज होकर कहता है, तुम्हारी आइस रेड क्यों है? जंकुक अपनी शेकिंग वॉइस में पूछता है, क्या तुम अभी वापस आए हो? जंकुक को तेउंग अपनी कोल्ड वॉइस में आंसर करता है, क्यों, मैं क्या नहीं आ सकता हो? तुम सिर्फ मेरा हस्बैंड हो, मेरे बारे में ज़्यादा जानने की टाइम मत करो। जंकुक तेउंग की बातों को सुनकर सिर्फ हूँ कह देता है और वो चुपचाप उठकर बाथरूम में जाता है। वो चेंज करता है और फिर वो नीचे आ जाता है। वो जब आसपास देख रहा था वो तब किचन में चला जाता है। वहाँ पर मिस्टर किम कुकिंग कर रहा था। जंकुक हेल्प करने की ट्राई करता है बट मिस्टर किम मना कर देता है। जंकुक मिस्टर किम को कहता है, प्लीज़ आप ओल्ड हो रहे हैं, मुझे करने दीजिए, मैं कर सकता हूँ, मुझे सच में कुकिंग आता है, मेरा मॉम मुझे सिखाए थे। इससे मिस्टर किम कहता है, सच में तुम्हारे घर में सर्वेंट होगा ना, तो फिर तुम क्यों खुद से कुकिंग सीखे थे? जंकुक कहता है, एक्चुअली मुझे खुद से कुकिंग करना पसंद था, इसी वजह से मुझे मेरी मॉम सिखाया था। अब फिक्र मत कीजिए, मैं बना सकता हूँ। मिस्टर किम जो हाँ कह देता है। जंकुक जो बहुत टाइप की ब्रेकफास्ट रेडी करता है और उसे सर्व कर देता है। फिर जंकुक कहता है, तेउंग कहाँ पर है, आप क्या उसे बुला सकते हैं? मिस्टर किम तेउंग को बुलाकर लेकर आता है। फिर जंकुक उन लोगों को ब्रेकफास्ट सर्व करता है। तेउंग अपने कोल्ड फेस के साथ ब्रेकफास्ट करने लगता है। फिर वो अपनी डैड की तरफ देखते हुए कहता है, डैड आज ब्रेकफास्ट बहुत ही ज़्यादा अच्छा बना है, आप सच में बहुत ही अच्छा ब्रेकफास्ट बनाए हैं। मिस्टर किम हंसते हुए कहते हैं, जंकुक बनाया है। ये सुनकर तेउंग जंकुक की तरफ देखता है। फिर वो कहता है, हाँ ये अच्छा बना है। तेउंग फिर अपने ब्रेकफास्ट को फिनिश करता है। फिर जंकुक तेउंग को कहता है, तुम्हें एक्चुअली आपसे जियोन कंपनी की सेक्रेटरी बनकर काम करना होगा। तेउंग ये सुनकर कहता है, क्यों, वाईजे कंपनी में क्या प्रॉब्लम है? जंकुक कहता है, तुम्हें वहाँ से ट्रांसफ़र करके जियोन कंपनी में लेकर गया है, इसी वजह से तुम वहाँ पर आज से जाने वाले हो। ये सुनकर तेउंग कहता है, बट मैं जियोन कंपनी में काम नहीं करना चाहता हूँ। जंकुक कहता है, वाईजे कंपनी की हेड जियोन कंपनी ही है, तो फिर तुम्हें वहाँ पर ही काम करना होगा। तुम जियोन कंपनी की ही एक पार्ट हो, तो फिर तुम्हें क्या प्रॉब्लम है? चुपचाप तुम्हें वहाँ पर ही जाना होगा। ये वाईजे कंपनी की सीईओ की ऑर्डर है, तो फिर तुम अब वहाँ पर ही जाने वाले हो। ये सुनकर तेउंग एक लंबा सांस छोड़ता है और कहता है, ओके। और फिर तेउंग चुपचाप जल्दी से रेडी हो जाता है और वो अपनी वर्क के लिए चला जाता है। जंकुक तेउंग को बाय कहता है, पर तभी वो नोटिस करता है कि वो तो तेउंग के लंच को दिया ही नहीं। वो तुरंत तेउंग को रोकने की ट्राई करता है। तेउंग जो वहाँ से चला गया था। जंकुक उसके बाद अपने ड्राइवर को कॉल करता है और उससे आकर लंच लेकर जाने के लिए कहता है। वो आकर लंच लेकर चला जाता है। तब जब कंपनी में वर्क कर रहा था, तब वो जब लंच ब्रेक के टाइम था, उसके पास एक लेडी एम्प्लॉय आता है और तेउंग को उसके साथ लंच करने की ऑफ़र करता है। पर तभी वहाँ पर जंकुक के ड्राइवर आ जाता है और कहता है, मिस्टर किम की यहाँ पर लंच है, ये आपके हस्बैंड भेजा है। इससे तेउंग हमें अपने सिर हिला देता है और लंच को ले लेता है। और दूसरी तरफ जंकुक जो थोड़ा सा घर की सारे चीज़ को चेंज करने लगता है और उसे ज़्यादा डिफरेंट तरीके से डेकोरेट करने लगता है ताकि ज़्यादा अच्छा लगे। और मिस्टर किम जो जंकुक को हेल्प कर रहा था, जंकुक जब मिस्टर किम के साथ बातें कर रहा था, तब जंकुक मिस्टर किम से पूछता है कि मिसेस किम का क्या हुआ है। तब जंकुक को मिस्टर किम अपनी काम वॉइस में कहता है,
एक्चुअली तोंग की मॉम भी तुम्हारी जैसे रिच फैमिली से ही बिलोंग करता था। और तोंग जब 9 इयर्स ओल्ड का था तब उसके पेरेंट्स आकर उसे फोर्सफुली यहाँ से ले जाने की ट्राई किया था। तोंग यहाँ पर नहीं था, तब वो अपने स्कूल में था। तोंग को इस बारे में पता नहीं था। और उसके पेरेंट्स हम लोग को धमकाए थे कि अगर वो उन लोगों के साथ नहीं जाता है तो फिर तोंग को और मुझे मार डालेगा। और मिसेस किम, आई मीन तुम्हारी मदर इन लॉ, ये नहीं चाहता था। और इसी वजह से वो वहाँ से जब जाने वाला था तब तोंग को उस टाइम पर मिसेस किम देखा था। और तोंग उन लोगों को देखकर शॉक में था। और फिर तोंग की मॉम तोंग को बिना कुछ बताए वहाँ से चला गया था, सिर्फ एक लास्ट हक करके। इससे जंगकुक पूछता है, आप लोग की शादी के बाद ऐसा क्यों हुआ था? क्या उन लोगों को पता नहीं था? मिस्टर किम कहता है, एक्चुअली वो सब कुछ छोड़कर आया था और हम लोग भागकर यहाँ पर रह रहे थे। ये सुनकर जंगकुक जो थोड़ा सा कॉन्फ्यूज होकर कहता है, आप लोग की फैमिली है, पर फिर भी ऐसा क्यों किया था? और जबकि मिसेस किम यहाँ से चला गया था तो फिर मिसेस किम उसके बाद क्या हुआ था? उसकी मिस्टर किम जो एक ब्रोकन स्माइल देता है और कहता है उसे वहाँ पर ले जाने के बाद उसकी फोर्सफुली शादी कराने की वो लोग प्रिपरेशन कर रहा था, जो तुम्हारी मदर इन लॉ नहीं चाहता था। और वो सुइसाइड किया था। और तो उनको लगता है कि उसके मॉम हम लोग को छोड़कर चला गया है बिकॉज हम लोग पुअर फैमिली से बिलोंग करते हैं। और तो उनको सारे सच नहीं पता है कि उसके मामा भी इस वर्ल्ड में नहीं है। उसके साथ मैं जब भी इस बारे में बातें करने की ट्राई करता हूँ वो बहुत ही ज़्यादा एंग्री हो जाता है, तो मैं उसे नहीं बता पाया हूँ। इसलिए मिस्टर किम को जंगकुक कहता है, तो फिर आप दोबारा से शादी करने की ट्राई नहीं किए? जंगकुक को मिस्टर किम कहते, तुम पागल हो, मैं एक हिम्मत भी नहीं कर सकता हूँ। तो मेरा वाइफ भी बहुत ज़्यादा जलस था, उसे नहीं पसंद कि मैं किसी से शादी करूँ। इवन तुम्हें पता नहीं होगा, मैं जब भी उसके साथ इस बारे में बातें करता था या तो जोक में भी, वो मुझे मारना स्टार्ट कर देता था, मेरे साथ बहुत ज़्यादा फाइट करता था। तो मैं उसे जलस नहीं करना चाहता हूँ, ना तो मैं उसकी प्लेस को किसी को दे भी सकता हूँ। इसलिए जंगकुक कहते हैं, सच में आप अभी भी बहुत ज़्यादा डीपली उससे प्यार करते हैं? मिस्टर किम कहता है, हाँ, क्योंकि मुझे नहीं लगता कोई किसी से अगर सच में प्यार करता है तो फिर वो मूव ऑन कर सकता है। एक ही काफ़ी है एक पर्सन के लिए। ये सुनकर जंगकुक स्माइल करता है और कहता है, यू आर राइट। पर जंगकुक की फेस से तब स्माइल गायब हो जाता है। मिस्टर किम में नोटिस करता है और कहते, क्या हुआ है? जंगकुक कहते, कुछ नहीं। और जंगकुक अपनी होल डे मिस्टर किम के साथ बहुत ही अच्छी तरह से बिताता है। नाइट में जंगकुक तोंग के आने की वेट करता है। तोंग जो आज फिर से लेट आता है। तोंग आने के बाद देखता है जंगकुक उसके लिए वेट कर रहा था। तोंग जंगकुक को कहते हैं, मेरे लिए वेट मत क्या करो। जंगकुक कहता है, मैं एक गुड पर्सन हूँ और एक गुड हस्बैंड भी, तो फिर मुझे वेट करना चाहिए। जल्दी से फ्रेश हो जाओ, मैं डिनर लगाता हूँ। तोंग एक लंबा सांस छोड़ता है और कहते, मैं हंग्री नहीं हूँ। जंगकुक कहते, चुपचाप जाते हो या तो नहीं, मैं तुम्हें ज़बरदस्ती अब खाना खिलाऊँ। तोंग कहते, तुम मेरी मॉम नहीं हो। जंगकुक कहता है, हाँ, मैं तुम्हारा मॉम नहीं हूँ, बट मैं तुम्हारा टेक केयर करता हूँ, चुपचाप जाओ। तोंग इससे लंबा सांस तोड़ता है और कहता है, ये मेरी अटेंशन ग्रैब नहीं कर सकता है। जंगकुक कहते, मैं अटेंशन ग्रैब भी नहीं कर रहा हूँ, सिर्फ जाओ अब। तोंग लंबा सांस तोड़ते हुए चुपचाप फ्रेश होकर नीचे आकर जाता है। और जंगकुक जो तोंग को डिनर सर्व करता है। तोंग जब डिनर कर रहा था वो जंगकुक से पूछता है, तुम डिनर किए थे? और जंगकुक पाउट करते हुए कहता है, तुम मुझे पूछे ही नहीं, तुम अब जाकर मुझसे पूछ रहे हो, तुम कितना क्रूर बन सकते हो। तोंग कहता है, तो फिर डिनर करो। जंगकुक कहते, तुम सच में बहुत ज़्यादा बैड हो, मुझे नहीं करना चाहो। और जंगकुक पाउट करने लगता है। तोंग लंबा सांस छोड़ता है और कहते, करना है करो, ना करना है ना करो। और तोंग इसके साथ अपने डिनर को फिनिश करता है और उठकर चला जाता है। जंगकुक तोंग की तरफ देखता है, वो हार्ट फील करने लगता है, पर वो कुछ भी ना कहते हुए चुपचाप जो डिशेस को क्लीन कर देता है, फिर रूम में वापस आ जाता है। वो आकर देखता है कि तोंग बेड पर लेट गया था और बेड के बीच में से
पिल्लों की बॉर्डर बना दिया था। जंगकुक दूसरे साइड पर जाकर लेट जाता है और कहता मैं कि तुम्हें बहुत ज़्यादा अनकंफर्टेबल फील कराता हूँ। तो उन कहते बहुत ज़्यादा। जंगकुक फिर से हार्ट फील करने लगता है और वो कहता आई एम सॉरी, मैं दोबारा से नहीं करूँगा तुम्हें हार्ट फील। और जंगकुक ये कहने के बाद चुपचाप दूसरी साइड पर अपने फेस करके एक पिलो को हक करके लेट जाता है। उसके आइस के कॉर्नर से आंसू गिरने लगता है। तभी उसकी स्टमक से साउंड भी करने लगता है। तो ये सुन पाता है पर कुछ भी ना कहते हुए वो चुपचाप सो जाता है। जंगकुक फिर से रोने लगता है क्योंकि उसे बिल्कुल भी ये भूखा रहना पसंद नहीं था। उसे बहुत ही ज़्यादा रोना आता है जब भी वो हंग्री रहता है। पर जंगकुक भी नहीं खाना चाहता है क्यों तंग से मना नहीं सकता है, क्या तंग से थोड़ा सा बोल भी नहीं सकता है, उसे क्या अपने हाथों से खिला भी नहीं सकता है। जंगकुक को इस वजह से बहुत ही ज़्यादा बुरा लगता है और जंगकुक को उस रात भी ना खाकर ही सो जाता है। नेक्स्ट डे जंगकुक एक बनी स्माइल के साथ तंग को उठाता है और उससे कहता है कि हबी जल्दी से चलो, अब फ्रेश हो जाओ, मैं ब्रेकफास्ट बना दिया हूँ, तुम इतने ज़्यादा लेट क्यों उठे हो, जल्दी से जाओ। तो अंग सिर्फ वो कह देता है और वो चुपचाप अपनी ब्रेकफास्ट कर लेता है जाकर। जंगकुक जो बहुत ही ज़्यादा हैप्पी था वो तंग के लंच पैक कर देता है और तंग जब जाने वाला था जब तंग को रुकते हुए कहता है तुम आज बहुत ही ज़्यादा हैंडसम लग रहे हो, किसी की तरफ देखना मत वरना मैं जेलस हो जाऊँगा। जंगकुक की बातों को सुनकर तंग फिर से हूँ कह देता है। जंगकुक कहते हैं क्या हो, हाँ तुम मुझे एक नॉर्मल बाय नहीं कह सकते हो, तुम मुझे एक फोरहेड किस नहीं दे सकते हो, तुम कैसा पर्सन हो। तो उन कहते मैं ऐसे ही हूँ, मुझे डिस्टर्ब मत करो, मैं लेट हो रहा हूँ। और जंगकुक कहते तुम्हें कोई कुछ भी नहीं बोलेगा, तुम आज अगर नहीं जाओगे तब भी कोई कुछ भी नहीं बोलेगा। तो उन कहता है मैं बिजी हूँ और तंग इसके साथ जल्दी से जाने लगता है। जंगकुक एक लंबा सांस छोड़ता है और कहते पर्सन कभी भी सुधर ही नहीं सकता है, पता नहीं उसे क्या अच्छा मिलता है मुझे हार्ट करके। ओके एवरीवन, आज के लिए बस इतना ही।